तो चलते हैं क्वेश्चन देखिए। तो कौन सा पहला क्वेश्चन जो है आपका, देखिए देखिए ये क्वेश्चन जो है 24 अभी अभी इस बार का क्वेश्चन है आईआईटी का, ईमेन का क्वेश्चन बना है। आधा नहीं बना था, नहीं। चलिए देखिए क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा, फंक्शन मैपिंग फ्रॉम कहा आर टू आर। इसका मतलब आर क्या है, ये फंक्शन के लिए ये डोमेन है, इनपुट। अरे ये क्या है हमारा, कोडोमेन। क्या है हमारा, रियल नंबर। ये क्या है, रियल। फंक्शन यही है आपका कि एक दिया हुआ ए माइनस बी कोस ट्वाइस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, कब, एक्स लेस देन जीरो। फिर बोल रहा है एक्स जो है जीरो से ग्रेटर और इक्वल लेस देन इक्वल टू वन। ये फंक्शन तीनों का तीनों दिए हुआ है, ठीक है। देखिए तो है ना, क्वेश्चन है ना, ये सेम है, मुझे मैच करो। हाँ ठीक। क्वेश्चन कह रहा था यहाँ इसमें दिए हुआ जो पूछा है इस बार कि फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन द एंटायर स्केल। पता पूरा का पूरा इनपुट जो कितना, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां से कहां तक, प्लस इन्फिनिटी के लिए क्या है, ये हमारा कंटिन्यूअस है। कौन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। जब कंटिन्यूअस है तब बोल रहा है कि एंड एम इज द नंबर ऑफ द पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब ये क्या बोल रहा है, एम क्या है हमारा कि एम क्या है हमारा, कितने पॉइंट्स पे, नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितना, नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पे हमारा ये फंक्शन क्या है हमारा, नॉन डिफरेंशिएबल। जबकि फंक्शन है क्या हमारा, कंटिन्यूअस। पूरा इंटायर स्केल के लिए रियल नंबर के लिए क्या हमारा, कंटिन्यूअस। इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होगा। कंटिन्यूअस तुम जान गए कि फंक्शन, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा क्या है, पूरा का पूरा स्केल के लिए। चलिए एक बात यहां पे हो गया। तब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तब हमारा वैल्यू ये पूछ रहा है कि m प्लस ए प्लस बी कितना होगा, ठीक है। तो चलिए डाउटफुल पॉइंट कहाँ है, डाउट कहाँ पे है, हाँ 0 1 पे। तो चलिए 0 1 पे है आपका। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि 1 पे क्या, अगर लिखते हैं वही क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हमारा क्या था क्वेश्चन, कंटिन्यूअस है पूरा। तो यहां बताइए ए फंक्शन हमारा इज कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, 1 है ना, क्वेश्चन कह रहा है कंटिन्यूअस है। तो वैल्यू कितना होना चाहिए था, अगर कोई भी फंक्शन है आपके पास, कोई भी फंक्शन है, ठीक x इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 1 पे हम लोग जो चेक कर रहे हैं, तो इसके ठीक स्लाइटली x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन हमारा, ठीक स्लाइटली राइट साइड और लेफ्ट साइड वैल्यू इक्वल होगा, यही ना। तो यहां पर कितना होगा, देखो तो ये फंक्शन जो है यहां पे कितना, इसको क्या बोलते हैं हमारा, x इक्वल टू 1 माइनस, इधर क्या है हमारा, x इक्वल टू 1 प्लस, मतलब राइट साइड लिमिट, लेफ्ट साइड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 क्या होता है, इक्वल होगा। क्वेश्चन तो कह ही रहा था कि कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पे फंक्शन जो है 1 पे जो वैल्यू होगा, और ठीक राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पे, और क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, तीनों का तीनों, ठीक ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना होगा। तो देखो तो इस पर डालो तो कितना हो जाएगा वैल्यू इसका, यहां पे, यहीं पे निकालो ना। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या कर दें, लेफ्ट हैंड लिमिट यही ना आएगा फंक्शन। देखो मतलब यहां जो 1 माइनस एच है, 1 माइनस और 1 दोनों में कंपेयर करेंगे तो कौन है, यही ना ग्रेटर होगा, 1 माइनस एच। एक्स की जगह पर रखेंगे तो ऐसा कंडीशन कौन सा आ गया, यहां पे है, इसके सामने फंक्शन कौन है, यही ना। तो ठीक इसके लिए वैल्यू क्या हो गया, लेफ्ट हैंड हमारा लिमिट वैल्यू देखो तो कितना हो जाएगा, देखो तो 1 का स्क्वायर रख देते हैं, c इंटू कितना, c इंटू 1 रख दें, कोई दिक्कत है, 1 माइनस एच भी तो h टेंस टू 0 कर सकते हैं। अगर इसको
हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए हम ये बोल रहे हैं कि अगर लिखते हैं कि लिमिट कितना x टेंस टू कितना 1 माइनस ये क्या है हमारा फंक्शन ऑफ एस, ये कितना वैल्यू ऑफ 1 कहाँ पर है, यही ना है हमारा इक्वल टू। तो यहाँ पे कितना हो गया बाबू 1 का स्क्वायर प्लस सी इंटू 1 प्लस ट्वाइस, इसका वैल्यू कितना हो गया लिमिट 1 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब फंक्शन यहाँ देखिए फंक्शन में 1 माइनस एच, तो ठीक कौन सा आ गया, यही ना है हमारा 1, एक्स लेस देन 1, तो कौन सा फंक्शन है ये, तो इसी में हम लोग जो रखेंगे तो 1 माइनस यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0, उसका कितना हो जाएगा स्क्वायर प्लस सी इंटू 1 माइनस एच प्लस ट्वाइस, इसका वैल्यू कितना हो गया देखो था 3 प्लस सी, इसका वैल्यू कितना हो गया देखो था प्लस, यही ना हो गया, तो कितना हो गया देखो था 2 इंटू 1 प्लस 1, क्वेश्चन कह रहा था। तो यहां पे देखिए c का वैल्यू क्या है, यही दोनों से निकाल लीजिए, इधर से c का वैल्यू क्या आया इधर है ना 3 प्लस सी और 3, तो c का वैल्यू आ गया 0, तो एक तो c मिल गया, तो हमको तो पता चल रहा है कि c का वैल्यू ये क्या हो गया 0। कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन फिर क्या है हमारा यहाँ पे कि फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस है 0 पे, ठीक है। तो यहां से क्या है कि ये भी निकालेंगे तो ये क्या हमारा हो जाएगा, ये भी देखिएगा तो कितना होगा c का वैल्यू यही आएगा 0। कोई दिक्कत, इसका इतना इक्वल टू ये कर लिए तब, या इसके इक्वल टू ये कर लीजिए तब, c का वैल्यू। अब देखिए तो 0 पर फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, पूरा कहां तक के लिए, पूरा रियल नंबर के लिए। तो यहाँ पे कितना है कंटिन्यूअस कहाँ पे है हमारा, इसका मतलब डाउटफुल तो हमारे यहीं पे था 0 पे, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट 0 राइट हैंड लिमिट। कोई दिक्कत, तो x इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 0 पर देखो तो कितना हो गया x इक्वल टू 0 का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ डाल दो सीधे हो गया 2, 0 का स्क्वायर प्लस सी इंटू 0 प्लस 2। राइट हैंड लिमिट क्या है हमारा देखो तो राइट हैंड लिमिट यही आएगा क्या, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा देखो तो यही ना हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 किसका फंक्शन ऑफ इट, यहां पे वैल्यू कितना हो गया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस है फंक्शन ऑफ x की जगह कौन सा लेंगे, यही ना हो गया देखो तो 0 माइनस एच और 0 ग्रेटर कौन हो गया, देखो ऐसा केस कौन है, यही ना है हमारे पास। तो यहां पे रख लीजिए कितना a माइनस बी कॉस ट्वाइस, यहां पे रख देते हैं x की जगह कितना है x है तो x ही अभी लीजिए, x कितना ये हमारा x स्क्वायर, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रखोगे माइनस a कॉस कितना 2 इंटू 0 माइनस एच, यही ना था x की जगह पर, सॉरी b 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कितना हो गया लिमिट x टेंस टू 0 a माइनस बी, ये क्या है कॉस, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा कॉस माइनस ट्वाइस एच ना, कॉस माइनस ट्वाइस एच, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस 2h, तो ये हो जाएगा कितना कॉस ट्वाइस एच, नीचे कितना हो जाएगा एच स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए कि एक्सपेंशन कीजिए कॉस का, कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस बी, कॉस का एक्सपेंशन बताइए कितना होता है, कॉस x का एक्सपेंशन कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स पे पावर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, यहां पे कितना हो जाएगा देखो तो b है 1 माइनस ट्वाइस एच, कितना उसका
होल स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, नीचे कितना हो गया, एच स्क्वायर। अब देखिए इसको यहां पे लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया, ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, यहां पर देखो तो 4b एच स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 को कितना लिखिएगा, फैक्टोरियल ट्वाइस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा तो कितना हो गया, माइनस कितना हो गया, देखो तो 4 है ना पावर, ये 4 है तो 2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा 16, बी एच पे पावर 4 बाई कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 बाई कितना है हमारा यहाँ पे एच स्क्वायर। हमारा फंक्शन क्या था, ये हमारा कंटिन्यूअस। केस क्या आ गया यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे अगर मान लिया कि सब टर्मों में इससे इसको भाग दिया जाए तो ये तो कोई ए और बी कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, रियल नंबर होगा, है ना। रियल नंबर जो होगा उसको अगर रियल नंबर से अगर एच स्क्वायर से भाग दिया जाए तो कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। रियल नंबर से अगर एच स्क्वायर, क्योंकि एच टेंस टू 0 है, किसी छोटी क्वांटिटी से भाग दे दीजिए, जैसे 5 में ही 0 पॉइंट कितना है, यहां पर देख रहे हैं एच स्क्वायर टेंस टू 0 से 0.1 मतलब 0 जिससे अगर भाग देते हैं तो अप्रोक्स कितना हो जाएगा वो हमारा इन्फिनिटी, है ना, बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, तो इसका मतलब है कि ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि ये तो हमारा फाइनाइट है, तो इसको फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट होने के लिए केस क्या होना चाहिए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाए, एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ये वैल्यू क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, वैल्यू निकलेगा। क्यों, कि फंक्शन कह रहा है कि कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस है तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, यहां लिखे हैं कि इसका वैल्यू हमारा एग्जिस्ट करेगा, कंटिन्यूअस है, क्योंकि कितना वैल्यू है यहाँ पे, फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू है। तो यहाँ पे a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि a माइनस, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट वैल्यू क्या हो रहा है हमारा, लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसलिए a माइनस बी का इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहां देखिए जस्ट आगे, इसके जस्ट पीछे देखिए क्या है, फिर इसको भाग दीजिए, इससे इसको भाग दीजिए तो कितना है, एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए तो कितना हो जाएगा 4b बाई, हाँ 4b बाई फैक्टोरियल ट्वाइस, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर काट लेंगे ना, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर काट लेंगे, इस एच स्क्वायर से इस स्क्वायर को काट दे, 4b बाई इतना हो गया। और इधर कितना होगा, देखो भाग दो अलग अलग, तो इधर क्या होगा नेक्स्ट आगे, एच स्क्वायर बच गया, एच को जगह पर क्या रख देंगे हम लोग 0। तो ठीक वहां पे 0 रख दिए, तो इसका वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या था, कंटिन्यूअस था। कहां पे कंटिन्यूअस है, पूरा इंटायर किसके लिए, इसलिए एक्स पर भी क्या हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस। तो एक्स पर 0 पे कितना आया था वैल्यू इसका, देखो तो कितना आया था 0 पे 2 आया था। फाइनाइट वैल्यू इसके लिए कितना हो जाएगा, अब यहां पे इक्वल टू कितना हो गया 2। कोई दिक्कत है, अब है दिक्कत है, चलिए तो फैक्टोरियल 2 इसको तोड़िए तो कितना हो जाएगा 4b बाई 2 बराबर 2, काटिए कितना हो जाएगा 1। तब b का वैल्यू कितना आ गया 1, c का वैल्यू कितना आया था 0। अब यहां पर देखिए ये भी तो है, आया था कंडीशन, सो इसलिए हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो, इक्वल b इक्वल टू 1। इसका मतलब a और b बराबर कितना हो गया 1 भी हो गया, c का भी वैल्यू मिल गया। अब m की बात कर रहा है, m क्या था यहाँ पे, m क्या था, नंबर ऑफ द पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये तो कंटिन्यूटी से हमारा 2 पॉइंट से कंटिन्यूअस जो डाउटफुल पॉइंट था वहां पे निकाले हैं, उससे वैल्यू हमारा क्या पता चल गया, ए बी सी का, ठीक ना, ए बी सी का पता। अब क्या है कि हमारा डिफरेंशिएबिलिटी बताइए, डिफरेंशिएबिलिटी में कहां पे, पहले इसी को चेक कर लें, पहले यहीं पे डिफरेंशिएबिलिटी कर लेते हैं, कहां पे एट एक्स इक्वल टू 1 पे, इसको कीजिए तो कितना, या पहले पे देखिए 0 पे, हमारे पास तो 2 ही पॉइंट है, एक 0 पे चेक कर लीजिए और एक कहां पे 1 पे, 2 पॉइंट होगा, या m का वैल्यू 2 आएगा तब, या 1 होगा तब, या 0 होगा तब, यही होगा। तो कितना होगा देखो तो,
अगर फंक्शन हमारा यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, किसको, डिफरेंशिएबिलिटी एट कहां पे x इक्वल टू 0 पर, लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ, सीखे ना ऐसा, कोई दिक्कत। चलो फंक्शन कितना है हमारा, देखो था लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है, देखो 0 माइनस, यही ना हो गया, कितना है ए माइनस बी कॉस, कितना लिख दें, ट्वाइस एक्स भाई, कितना हो गया देखो था, कितना था, एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर है, और यहां पे कितना था हमारा, एक्स टेंस टू कितना था, यही ना, यहां पर देखिए माइनस 0 का वैल्यू कितना था, एक्स इक्वल टू 0 पे बोलो, क्या था, एक्स इक्वल टू 0 पे कितना था, इसका वैल्यू कितना आया था, एक्स इक्वल टू 0 पे 2, ठीक ना, 2 रख दीजिए, उसी में रखिएगा तो क्या है हमारा, यहां देखिए ना, तो यहां पे इसके जगह पर रख दिया हम लोग फंक्शन ऑफ इतना, माइनस कितना हो गया 2, बाई कितना हो गया देखो तो नीचे कितना लिखेंगे हम लोग, यहां पे कितना लिख दें, माइनस एच, या इसको हटा देते हैं, इसमें लिखने में इस जगह कितना रख देते हैं, इसको देखो ना, जो बनाते हैं हम लोग कैसे, ये प्रैक्टिस रखना पड़ेगा, ठीक है, तब ना, हम तो समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। तो यहां देखिए तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन कितना हो गया 0 माइनस एच, और यहां कितना हो गया 0, नीचे में कितना होगा 0 माइनस एच, तो माइनस एच, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कितना हो गया, ये देखो तो डेरिवेटिव फंक्शन कितना होगा 0 माइनस एच पे, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस बी कॉस कितना है हमारा, ट्वाइस एच, माइनस एच है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और नीचे कितना था माइनस का होल स्क्वायर, अब क्या रख देना हमारा 0, फंक्शन में 0 रख दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा था 2, फिर नीचे कितना है हमारा माइनस एच, सॉल्व कीजिए इसको, a माइनस बी कॉस ट्वाइस एच माइनस माइनस, ये तो स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा माइनस ट्वाइस एच स्क्वायर, भाई कितना एच स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा एच क्यूब, अब इसको एक्सपेंड कीजिए, किसको, कितना हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी, इसका कितना हो जाएगा 1, वही 2h का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, प्लस कितना हो जाएगा 16 फैक्टोरियल 4 डॉट 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 माइनस कितना ट्वाइस एच स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना होगा माइनस एच क्यूब, एक का वैल्यू कितना निकला था, इसका वैल्यू 1, तो देखो तो एक्सपेंड करके अब यहां पे देखो तो कितना हो जाएगा इसको, इसका मतलब कि 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस माइनस प्लस 4h स्क्वायर बाई कितना फैक्टोरियल 2 माइनस प्लस माइनस 16 h4 बाई कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4, इसी तरह माइनस है तो प्लस डॉट डॉट डॉट, इधर कितना हो गया ट्वाइस एच स्क्वायर बाई कितना एच क्यूब, इसका वैल्यू देखो ये तो कट गया, अब यहां से इसको देखे तो ये 2 से भी कट जाएगा 2, इसका मतलब ये भी कट गया हमारा, कोई दिक्कत, तो इसका वैल्यू कितना है, अब इसको देखो तो काटोगे तो कितना हो जाएगा, इसका माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस एच क्यूब, इसका मतलब कितना हो जाएगा देखो तो इसका माइनस मतलब 16 बाई फैक्टोरियल 4, तब भी यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा एच क्या कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसके आगे क्या हो जाएगा देख रहे क्यूब है तो इसके आगे
पावर ज्यादा, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, इसको क्या कर देते, जीरो कर देते आगे एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा एच टेंस टू, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, जीरो आ गया ना। अब उसके बाद जीरो के राइट साइड देखो तो क्या है हमारा, राइट हैंड डेराइवेटिव कहां पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे कितना हुआ, कितना था यहां ना, देख लीजिए कितना था, इसका कितना कीजिएगा, यहां देखो था एक्स स्क्वायर, ये सी कितना निकला था जीरो, इस जगह रख दीजिए प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, क्या कर दें हम इसको, हाँ कितना हो जाएगा इसका बताओ, ऐसे जब बना ही रहे तो इसका लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच, और यहां पे हाँ देखिए होता है सिस्टम है, क्या कीजिएगा, हाँ थोड़ा देर रुक जाते हैं, हाँ ये भी अपना कुछ लेगा ना, हैंग हम्म, क्या ये तो पूरा का पूरा सिस्टम, कहाँ थे यहाँ ना, चलिए कितना था एफ फंक्शन ऑफ जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एच, फंक्शन कौन सा ले लेंगे हम लोग, यही ना एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो क्या कीजिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू में हम लोग क्या कर दें, यहाँ कर रख दीजिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, कितना हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर प्लस टू, ये हो गया माइनस, इस जीरो रखे थे तो कितना वैल्यू आया था टू, नीचे कितना है एच, इसका मतलब कट गया तो कितना वैल्यू आ गया जीरो, क्या मतलब हुआ यहाँ पे m का वैल्यू, यहाँ पे इसके हिसाब से कितना हो गया m वैल्यू, अभी तक तो जीरो हुआ है m का वैल्यू, कहां पे चेक करना है अब, हैं वन पे, तो इसका मतलब है कि वन पे भी चेक कर ही लीजिए, देखिए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये तो देखिए, कितना हम लोग चेक करेंगे इस पे कि डिफरेंशिएबिलिटी एट कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है हम लोगों को एट एक्स इक्वल टू वन पे, तो ऐसा करते हैं कि फंक्शन जो है एट एक्स इक्वल टू वन पे, ये क्या था हमारा उधर, कितना है यहाँ पे देखो था, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना हो गया, डिफरेंशिएट कीजिए वन पे है तो ये वन पे चेक कर लीजिए कितना हो गया टू एक्स प्लस जीरो, इसका कितना हो जाएगा टू, है ना, उसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो हमारा वैल्यू वहां पे कितना हो जाएगा देखो था, एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे ग्रेटर देन था, ऐसे था लेस देन था ना, वन पे कितना हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस जीरो, और नीचे वाला कितना था ट्वाइस इंटू वन प्लस जीरो, यही ना, कब ग्रेटर देन वन, तो यहाँ पे वन डाल के देखो तो कितना हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट कर दिए हैं तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड कितना आ गया टू इंटू वन ट्वाइस, इसका कितना हो जाएगा ट्वाइस इंटू वन तो है ही, इसका भी टू आ गया, तो इसका मतलब यहां से क्या हो गया, m का वैल्यू क्या मिला जीरो, तो हमारे पास निकालना क्या था यहां पर, यहां पे देखो था m का वैल्यू कितना आया बाबू जीरो, a का वैल्यू कितना आया था वन, b का वैल्यू वन, ठीक है, इसका c का वैल्यू कितना आया था जीरो, सबको जोड़ो तो कितना हो गया टू आएगा, तो कहां पे है टू, यही हो गया।
ठीक है? हाँ, भारी लगा क्या? हाँ, कैलकुलेशन है तो इसका मतलब है कि जितना आप प्रैक्टिस रखिएगा तब ने स्टेप को छोड़िएगा। मान लीजिए कि आपको समझाने के लिए ना हम स्टेप बाय स्टेप समझाएं, ठीक है? क्या राजू, समझे? हैं? देखिए उसके बाद ये क्वेश्चन है 24 का ही है। देखिए तो क्या समझ में आया? क्वेश्चन समझ में पढ़े हो? देखो क्वेश्चन पढ़ो। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स, ये दिया हुआ है, बोला था एक्स लेस देन है तो ये फंक्शन है। फिर यहां पे दिख रहा होगा आपको, देख रहे हैं 2 टू दी पावर साइन एक्स माइनस 3 बाई कितना है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहां लिखा हुआ है वेयर इतना इज क्या, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन इक्वल टू लेस देन इक्वल। ठीक है? अब क्या बोल रहा है कि इफ एस डिनोट करते हैं सेट ऑफ, सेट समझते हैं, सेट का मतलब हुआ कि इसमें जो भी एलिमेंट जैसे ए बी सी लिखते हैं तो इसका मतलब है डी लिखे तो ये एलिमेंट कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। इसमें बोल रहा है एस बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का मतलब एस है, ऑर्डर पेयर का मतलब दो जोड़ा वाला ए बी। इसमें हो सकता है कि इसका क्या क्या हो सकता है, 1 2 1 3 या 3 4 इस तरह का ऑर्डर पेयर कितना, इस सेट में ऑर्डर पेयर वाला कितना सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर पेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां क्या है, सिंगल एलिमेंट है, यहां पे क्या है, ऑर्डर पेयर का सेट। समझ रहे हो ना? मिडिल ब्रैकेट में कॉमा दे दे के सजा रहे हैं। तो यही बोल रहा है कि एस को क्या डिनोट कर रहा है हमारा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी के फॉर्म में दिए हुआ है, सच दैट, ताकि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, क्या बोल रहा है कि फंक्शन जो हमारा क्या है, कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 3 पे, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितना है इसमें, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, इस तरह का एलिमेंट कितना है आपको बताना है। ठीक है? अब है, ठीक है? तो क्या है हमारा फंक्शन, हमारा क्या है ये, सबसे पहले कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है। इसको ऐसा कीजिए ना, इसको और तोड़ लेते हैं हम लोग। फंक्शन में यहां पर एक्स, यहां पर देखिए इसका कितना फैक्टर तोड़िए तो कितना हो जाएगा, फैक्टर तोड़िए तो इसका कितना है, इसका फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, 12 का कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, यही ना, इसका मतलब कितना है x माइनस 3 एक्स माइनस 4, ये ना हो गया फैक्टोरियल। उसका क्या है हमारा, क्या है वो हमारा मॉडुलस। ठीक इसका अगर मान लिया जाए, ठीक इसका मॉडुलस किए हैं तो कितना है, x इक्वल टू 3 पे ऐसे, अब 4 पे कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा देखिए ये लेस देन बोला है, कहां पे, 3 के लेस, ठीक स्लाइटली पीछे बात कीजिए, तो इधर का मतलब स्लाइड, इधर बात कीजिएगा लेस में, तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, नहीं ना, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो दोनों का कितना मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये, इसको कैसे लिखिएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, अगर माइनस कॉमन लेते तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12, और नीचे कितना हो जाएगा b, और जब भी x लेस देन रहेगा तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यही ना हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मतलब काट कर कितना हो जाएगा, ये काट लीजिए तो माइनस a बाई बी, और यहां पे x इक्वल टू 3 पे कितना हो जाएगा, देखो तो x इक्वल टू 3 स्लाइटली पॉजिटिव। अगर x ग्रेटर देन 3 की बात कर रहे हैं तो कहां, यहां पे रखिएगा 3 माइनस 3, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 3 प्लस रखेंगे तो क्या हमारा इनपुट देगा, देखो तो यहां पर यही ना फंक्शन। तो चलिए यहां पर हम ऐसा करते हैं ना, 3 हमारा फंक्शन क्या है, ये हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। इसका मतलब है कि 0 पर वैल्यू जितना होगा उसके राइट हैंड लिमिट, उसके क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, इक्वल। इसका वैल्यू कितना है बताओ, b, x इक्वल टू इस पे
राइट हैंड अगर करते हैं लिमिट कितना हो जाएगा देखो तो b x इक्वल टू बी आ गया। राइट हैंड लिमिट ये जो है हमारा इसका कितना निकलेगा तो यहीं पे निकाल लेते हैं। कितना है राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3। इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 या x टेंस टू यहीं पर रहने देते हैं। कितना रख देते हैं x टेंस टू कितना 3 प्लस। अब फंक्शन जो है हमारा कितना हो जाएगा यहां देखिए तो कौन है यही ना हमारा। देखो तो कैसे ले लिया इसको हम इसको इतना ही लिख देते हैं अभी। ठीक है कितना लिख देते हैं 2 पे पावर साइन x माइनस 3 यहां पे x कब यहां b है x इक्वल टू b। देखिए क्वेश्चन देखिए जब भी अब कंसंट्रेट होके जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है सारा का सारा क्वेश्चन जितना आप थोड़ा कंसंट्रेट होके बनाइए क्वेश्चन तभी बनेगा। आईटी में क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है बोर्ड में है कि जैसे भी लिखिएगा नंबर मिलता जाएगा आपको। ठीक है यहां देखिए इसमें तो प्लस माइनस भी गड़बड़ाया तो आपका लुटिया डूब जाएगा। ठीक है तो स्लाइडली देखिए तो कितना कौन सा फंक्शन हो गया देखो तो ग्रेटर देन यही ना हो गया x प्लस तो वही वाला ले लीजिए तो कितना हो जाएगा लिमिट यहां पर कितना कीजिएगा यहां पर 2 टू दी पावर साइन कितना है x माइनस 3 इसका वैल्यू कितना हो गया बाबू x माइनस x ये ना। तो देखिए तो कितना है x की जगह पर कितना रख दें हम लोग 3 प्लस h 3 प्लस h रख दें तो लिमिट h टेंस टू 0 हमारा हो जाएगा 2 ये कितना 2 पे पावर है तो ऊपर में ले जाइए 2 पे पावर कितना लिमिट h टेंस टू 0 साइन कितना ले लें देखो था 3 प्लस h माइनस 3 यहां देखो 3 प्लस h इसमें रख दो तो कितना हो गया 3 प्लस h तो कितना आया देखो तो इसका वैल्यू 2 पे पावर लिमिट h टेंस टू 0 साइन ये कितना बच गया देखो था साइन h नीचे कितना ये कितना इसका वैल्यू कितना देगा 3 प्लस h का स्लाइटली कितना हो जाएगा 3 प्लस h माइनस 3 काट लीजिए तो कितना हो जाएगा देखो 2 पे पावर लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h इसका वैल्यू कितना होता है 1 तो कितना होगा 2 पे पावर 1 कितना आया 2 तो b का वैल्यू कितना आ गया यहां से तो b का भी वैल्यू आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया इसका 2 तो b का वैल्यू कितना आया कोई दिक्कत। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन है ये है यहां पे क्या कर दें 3 माइनस h तो 3 माइनस h कौन होगा यही तो दिख रहा है। काटने पर इसका वैल्यू कितना आया देखो तो यहां पे कितना था माइनस a बाई बी तो यहां पे कितना लिख दें इसके जगह पर कितना लिख दें हम लोग माइनस a बाई बी कोई दिक्कत। तो इसका वैल्यू कितना आ गया माइनस a बाई बी यही वैल्यू हो गया। देखो सब में कंपेयर करो इसमें क्या करना है इसको कितना करना है इसका कितना करना है इसका इक्वल कितना हो गया b इक्वल टू कितना आया यहां पर देखो था b इक्वल टू कितना आया 2 इससे कंपेयर करो तो कितना होगा माइनस a बाई बी इक्वल टू कितना है 2 तो a बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2b b का वैल्यू डालो तो a बराबर कितना हो जाएगा देखो था माइनस 2 a की जगह पर कितना डालेगा 2 तो कितना हो जाएगा -4 a का वैल्यू कितना आया -4 b का वैल्यू कितना आया 2 हमको निकालना क्या था a का वैल्यू 4 इसलिए ऑर्डर पेयर की बात जो थी हमारा कितना था s इक्वल टू कितना आया हमारा यही ना ऑर्डर पेयर था a b का ऑर्डर पेयर था सच दैट ऑर्डर पेयर कैसा कैसा मिलेगा a का वैल्यू कितना आया था ओनली 1 -4 b का वैल्यू कितना आया था 2 और उसके बाद कुछ है इसमें नहीं है सिंगल ओनली 1 कितना मिला हमारा ओनली 1 ऑर्डर पेयर मिला हमको। अगर हो सकता था
कि ए का वैल्यू 2 आ जाता, -4 0, तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर कौन बनता, -4 2 और 0 2। ए का वैल्यू हो सकता था कि आ जाता 1 2 3, तो ऑर्डर पेयर कितना बनता है, ए बराबर 1 लेते हैं यहाँ पर, इसके जगह क्या लेते हैं 2 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, इसका फिर 2 होता है, 3 लेते हैं, इतना होता है। इसका मतलब ऑर्डर कितना पेयर हुआ, तो यही था यहाँ पर, एस डिनोट द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस, तो बोलता है नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन एस। इस एस में, ये जो एस है हमारा, इसमें कितना एलिमेंट्स है हमारा, ओनली 1। इसमें कोई होगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पर, यही था नंबर ऑफ एलिमेंट्स खोजना था ऑर्डर पेयर का, कितना हुआ 1 है, तो यही हो गया आपका। क्या है फंक्शन, ये सबसे पहले क्या बोल रहा है, डिफरेंशियल। क्वेश्चन क्या था यहाँ देखो रोहित, अरे गौर करो, 7 महीना है, पढ़िएगा धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, आप पहुंच जाएगा। बोर्ड का रहेगा तो 1 से 2 महीना में खत्म करके अभी निकल जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम छोड़ के आ रहे हैं, पढ़ा के आ रहे हैं, सब कुछ आपके लिए नया है। इसलिए आपको चाह रहे हैं कि पूरा डेप्थ तक पढ़ा दे रहे हैं कि जब जेई मेन अगर क्वालिफाई करते थे एडवांस में भी कुछ आपको हेल्प मिलेगा, बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा तब ना, ठीक है। डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका क्या हो जाएगा बताइए, कंटिन्यूअस है तो कहाँ कहाँ पे, इसका मतलब है कि ये बोल रहा था, इसको क्या कीजिएगा, इसका मॉडुलस ओपन कीजिए, कितना हो जाएगा, तो मॉडुलस, इसका मतलब है कि इसका देखिए, तो इसका ऐसे किए हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है कहां से कहां तक है, देखिए तो x का वैल्यू -2 से 2 तक ना, तो कौन सा वैल्यू हो जाएगा, ax² + 2b, ये तो ठीक है। ऊपर में देखिए क्या है, अगर मान लिया जाए कि इसके मॉडुलस का मतलब है कि कितना, ये पॉजिटिव वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x जो लिखते हैं ऐसे, याद होगा ऐसे, तो कितना करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और कितना लिखेंगे, x लेस देन -2। इसमें -2 रख के देख लीजिए, -3 रख के देख लीजिए, यही ना होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, ठीक इसका x का वैल्यू बोल रहा है -2 होगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू देखिए -2, देखिए यहां से 2 से, और यहां देखिए कितना है -2, तो -2 से वैल्यू, तो मॉडुलस ऑफ x क्या देगा, देखो तो यहाँ पे -x, ये क्या है +x, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो तो 1/, यहाँ पे हम लोग क्या कर दें -x, कहां से कहां तक देख रहे हैं, कहां से -x, कितना था, -∞ से लेके -2 तक, क्या, फिर -2 से लेके यहां तक, इसमें इक्वल है तो यहां पे इक्वल लगा देते हैं। उसके बाद इसका कितना हो जाएगा, +2 के देखिए तो कितना हो जाएगा, प्लस ना, तो 1/, कितना हो जाएगा +x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये कौन सा है, प्लस, ठीक है। फंक्शन क्या था हमारा, डिफरेंशिएबल, कहां पे दिख रहा है ना, तो डिफरेंशिएबल है पूरा रियल नंबर के लिए, तो इसका मतलब -2 पे भी क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएबल, और 2 पे भी डिफरेंशिएबल है ना, तो कंटिन्यूअस तो होगा ही। तो चलिए देख लीजिए, हमारा -2 पे देखिए तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब है -2, हमारा डाउटफुल पॉइंट कौन सा है, -2 और 2, तो 2 पे देखिए तो कितना हो जाएगा, -2 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है ना, f(x) क्या हो जाएगा, इज कंटिन्यूअस। क्यों कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल है, तो कहां पे, एट x इक्वल टू, सबसे आसान है कि 2 पर देख लेते, क्या 2 पे ही देख लीजिए, तो 2 पे रखिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो इसमें 2 डालिएगा तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2, इसके राइट हैंड लिमिट, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा, तब ना होगा कंटिन्यूअस। तो यहां पे देखिए इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो कितना, इसके जगह पे हम क्या लिख दें हम लोग, 1/2। उसके बाद क्या है हमारा, ये देखिए लेफ्ट हैंड, राइट हैंड क्या होगा, लिमिट क्या होगा, यही हो जाएगा 1/2, इसका कितना हो जाएगा राइट हैंड लिमिट
1/2, क्योंकि 2 प्लस एच कीजिएगा एच टेंस टू 0। उसके बाद क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, ये देखो तो यहाँ पे कितना, लिमिट एच टेंस टू 0, तो 2 डालिएगा तो कितना हो गया 4a प्लस 2b है ना, 2b। ये कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये तो इक्वल हो गया, तो यहां से क्या मिला आपको, देखिए तो 4a प्लस 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत है नहीं ना। -2 पे क्या होगा हमारा, -2 पे कंटिन्यूअस ना, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू -2 पे, तो इसका -2 पे देखो वैल्यू, -2 के राइट हैंड लिमिट, -2 के लेफ्ट हैंड लिमिट, तो -2 डालोगे तो कितना इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -2 पे 1/2, x से जब डाल दिया ना -2 तो प्लस हो गया। लेफ्ट हैंड अगर डालिएगा तो यही आएगा लिमिट, और राइट हैंड लिमिट देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा इसका भी कितना हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट में 1/2, इसका कितना हो जाएगा, देखो तो कितना हो जाएगा a2 का स्क्वायर -2 ना, प्लस 2b कितना हो जाएगा, देखो तो इसका कितना आ गया 4a प्लस 2b कितना आ गया 1/2। दोनों का देखो तो क्या आया, ठीक है ना, सेम है, ठीक है, एक ये आ गया। अब यहां से क्या है कि a प्लस बी का रिलेशन, a प्लस बी का रिलेशन, तो वहां से देखते हैं यहां से देखते तो एक ही निकला। क्या बोला था हमारा कि डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं सबसे आसानी से। तो ये क्या था हमारा फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएबल है तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल किसके है, ये ना, तो हमको डाउटफुल पॉइंट तो यहीं पे लिख लीजिए, इसलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए। कितना लिख रहे हैं, इस दोनों को देखिए ना, 2 पे कितना हो जाएगा 2ax प्लस 0 कितना -2x, कोई दिक्कत, यहां पर नीचे वाला को कितना हो जाएगा, देखो था 1/-1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा x ग्रेटर देन 2, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, ठीक है। तो इसलिए तो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट x, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू +2 पे, ठीक है, और उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव इतना, तो इसका वैल्यू कितना होगा 2 डालो, इसका कितना होगा, इसीलिए इसका हो जाएगा कितना, यहां से x डालो, x की जगह पे यहां पे वैल्यू, तो 4a, इसमें कितना हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव में -1/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया देखो तो a बराबर 16 -16। इसे ले लो फ्रॉम 1 से, देखो तो कितना है फ्रॉम 1 से b बराबर a बराबर कितना डाल दें हम लोग, यहां पे डाल दें 4 -16 प्लस 2b इक्वल टू 1/2, इसको काटो 4 उधर ले जाओगे तो कितना है 2b इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, b बराबर कितना हो जाएगा देखो तो 3/4, नीचे आओगे तो कितना लाओगे 3/8, यही आ गया। अब देखो यहां पे कितना है हमारा, निकालना कितना था वैल्यू, तो इसका वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 48a प्लस बी, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना 48, a का वैल्यू -1/16, b का वैल्यू 3/8 ना, 48 16 -1 6, 48 5/16, ये तो 15 आ गया। बताओ भाई क्या दिक्कत है इसमें, बना था, अच्छा कहना क्या चाह रहा है, ये बात भी सही है, अगर कोई बोल रहा है जैसे हम लोग के सामने कोई अगर चिंग चोंग चिंग करेगा तो क्या समझ में आएगा, लेकिन चाइना वाला पूरा समझ में आएगा क्या बोल रहा है,
तो ये अगर चिंग चौंग चिंग कर रहा है तब तक कुछ नहीं बनने वाला है? इसलिए समझ में वही कर रहा है ना। अच्छा, तो क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए। पहले देखिए, इसका मतलब हुआ लेट, मतलब मान लिया है फंक्शन ये भी समझ में आ गया था ना। इसका क्या मतलब है कि ये जो फंक्शन का जो इनपुट है डोमेन, पूरा इंटायर स्केल एक्सेप्ट 0, ये जो हो गया आपका को डोमेन जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? रियल। देखिए, देख रहे हैं डबल बाउंडेड का मतलब क्या हुआ कि रियल, कैपिटल आर लिख देता है, उसका मतलब है कि ये जो है रियल नंबर, वो क्या मतलब है? रिलेशन। अरे एक ऐसे हर जगह जनरली मिलता है, इसका मतलब हुआ रियल नंबर, ये जो हुआ रियल नंबर, और ऐसे जो लिखा रहता है रिलेशन। समझ में आया? क्या बोलो बोलो। हाँ, अरे जानना चाहिए, नहीं तो अरे क्यों ऐसा होता है? अगर आप नहीं जानिए, इतना इतना पकड़ने की जो बात कह रहे हैं, ऐसे क्यों लिख दिया? जनरली यही होता है। देखिएगा बुक में भी आपके क्वेश्चन में कि ये इसको रियल नंबर को बोल्ड से कर देता है, और रिलेशन को अनबोल्ड, बोल्ड नहीं रहता हो, एकदम पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि किडनी किधर है, कौन किधर है, तो ऑपरेशन किसी का कुछ कर दीजिएगा, वो यही होता है। हाँ, तो इसलिए तो फिर वही होगा ना, डॉक्टर जो यूज करता है इंस्ट्रूमेंट, कौन बनाता है? सारा इंजीनियर बनाता है, सारा इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर बनाता है। मेरा तो स्पेशलाइजेशन है मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, जितना बनता है उसमें जो देखते हैं कि आप बीपी चेक करते हैं, एमआरआई वगैरह जो बनता है, सब इंजीनियर ही बनाता है। तो आप ऐसे मान लीजिए ठीक से अगर नहीं कीजिएगा तो वही है कि मान लीजिए कि आप माइनर सा अगर एरर रख लीजिएगा तो जाएगा किडनी के पास, दूसरा चीज काट के निकाल लेगा। मशीन अगर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिएगा। क्या करना है, ठीक ना? तो क्वेश्चन ये समझ में आ गया यहां से यहां तक। क्या बोल रहा है? बी ए फंक्शन, ये भी कह दिया कि एक फंक्शन है, कौन सा? जो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है। फॉर ऑल, यहां पर देखिए किसके लिए? एक्स और वाई, और फंक्शन ऑफ, फंक्शन में जब वाई रखते हैं तो वह 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू जैसी वाई रखें, वाई का भी वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ये भी 0 नहीं होना चाहिए। और फिर बोलता है, ये दिए हुआ है आपका, इसी को सेटिस्फाई कर रहा है, वो जो जितना फंक्शन है ये फंक्शन। तो बोल रहा कि अगर हमारे पास ये है कि डिफरेंशिएट करिए है, डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 1 पे, वैल्यू कितना दे रहा है? 2024। हाँ, 24 का क्वेश्चन है ये आपका, इसलिए वो रख दिया है, ठीक है। तब बोल रहा है कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहां पे हमारे पास तो क्वेश्चन यही है, तो अगर हम y 0 नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें अगर पुट कर देते हैं आप कितना, इस फंक्शन में x = कितना, y टेंस टू, अगर पुट करते हैं हम लोग कितना, x ही रख देते हैं, तो क्या वैल्यू मिल जाता है कि ये देख लीजिए आप, x फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। कट गया, तो ये कितना वैल्यू हो गया? देखो तो फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू कितना मिल गया इसका वैल्यू? 1, क्योंकि ये देख रहे हैं ना 1 मिल गया। एक तो फंक्शन ऑफ 1, मतलब फंक्शन में डालें तो 1 मिल गया। एक क्या बोल रहा था? एंड ये दिया हुआ है, गिवन क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? गिवन है। ये जो फंक्शन गिवन है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं यहां पर, देख रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग कर लीजिए इसको। इसमें क्या करना है? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, देख लीजिए, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई को कांस्टेंट माना जाएगा। कंसीडर क्या करना? पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो वाई अगर डिफरेंशिएट करते हैं वाई के रेस्पेक्ट में तो एक्स को कांस्टेंट मानना है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया बाबू? डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई विथ रेस्पेक्ट टू किसके होगा? एक्स बाई वाई, और फिर कितना? एक्स बाई वाई विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। इधर 1 बाई फंक्शन ऑफ वाई को क्या कर दें? बाहर। क्यों कर दिए? कांस्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में? एफ डैश एक्स। कोई तकलीफ है? इसका कितना हो जाएगा देखो तो, एफ डैश एक्स बाई वाई, इसमें कितना हो जाएगा? 1 बाई वाई बाहर निकाल लीजिए, डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका देखो तो कितना है, इसको थोड़ा साफ सुथरा लिखो, ठीक है। कहाँ पे हम लोग? ये हो गया, कोई दिक्कत?
y के जगह पर x का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो यहाँ पे पुटिंग कीजिएगा y टेंस टू कितना x, तो ये क्या मिल रहा है देखो था, इसलिए f ऑफ x बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई, ये कितना है, y के जगह क्या रखे हैं x ना, हाँ तो x 1 अपॉन फंक्शन ऑफ x, ये कितना हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया देखो तो, इसका कितना हो गया देखो तो, f कितना है फंक्शन ऑफ, कहाँ गया ये ना, f डैश 1 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू नहीं 1 बाई एक्स ना, 1 बाई एक्स इक्वल टू f डैश एक्स बाई फंक्शन ऑफ x, कोई तकलीफ नहीं। ये 1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा देखो तो 24 बाई कितना हो गया x, f डैश एक्स बाई फंक्शन ऑफ, इसको थोड़ा सजाओ, प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ऐसा कुछ होगा। अच्छा एक्स है तो इसको करो ए से, इसको उधर ले जाओ, एक्स एफ डैश एक्स माइनस 24 फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है शकल कहीं, देखो तो कौन है, हाँ हाँ यही तो, यही है, प्लस है माइनस है, इसका देखो ये हो गया आपका क्या, कोई दिक्कत है, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन जो भी आएगा इसी टाइप का रहेगा आपका, अभी जो देंगे, हाँ जेई मेन का टेस्ट होने वाला है ना, अब पूरा जेई पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा उसमें, जो बना रहे हैं आप एकदम स्ट्रांगली बनाइएगा उसको, ठीक है, समझ में आया, हाँ लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसमें भी कोई चाइनीज लिखा हुआ है क्या, हाँ ये ठीक है, हाँ हाँ ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये सबसे बोला है पहले कि gx बी द लीनियर फंक्शन, तो gx जब लीनियर फंक्शन है तो इसका मतलब gx बराबर कितना हो गया आपका, लीनियर फंक्शन के रूप में सीधे लीनियर बोला है ax प्लस बी, कोई दिक्कत, फिर बोला एंड और gx बराबर जो है ये साहब हैं, इसका मतलब है कि ये हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या gx के जब कितना कर दें ax प्लस बी, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, यही आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था आगे देखो था, इज कंटिन्यूअस, साफ साफ बोला gx हमारा लीनियर फंक्शन, अब फिर fx जो है वो क्या है, दो फंक्शन है कि जब कब ये फंक्शन जो x है ये फंक्शन fx, तो जब भी फंक्शन ऑफ fx जो भी होगा आपका, तो बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 से और इक्वल टू रहेगा, तो कौन सा फंक्शन है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये किसका फंक्शन है, लीनियर फंक्शन हमको बोल रहा था, तो लीनियर फंक्शन है तो लीनियर ही बना देते हैं, लीनियर ही बना देते हैं, ठीक है, लीनियर अप्रोक्स बना देते हैं आपका कि ये लीनियर हो गया, ये सपोज कर लीजिए कि यही हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला, ये इस तरह का है फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस तरह का 1 प्लस एक्स इतना दिए हुआ था, इसका फंक्शन है यहाँ पे, तो बोला था ग्रेटर, तो ये हो गया इसके लिए, वो हो गया उसके लिए, gx इधर, मतलब रफली समझिए इसको, ठीक है। तो फंक्शन 0 से इधर है, लेफ्ट देन और इक्वल टू, तो क्या लेना है लीनियर, और इसका लेना था, किसका मतलब डाउट कहाँ पे आपका, 0 पे, 0 पे क्या बोल रहा था ये हमको, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस जब बोल रहा है कि फंक्शन जो है हमारा फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो 0 पे है, तो इसका मतलब है कि यहां पर 0 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहां पर 0 रखिएगा तो gx बराबर कहाँ लिखे, यही ना, 0 रखो तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0, लेफ्ट, कंटिन्यूअस का मतलब वही अभी जो लिख रहे थे, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, तो जब x इक्वल टू 0 पे 0 रखिएगा तो कितना होगा, इसका वैल्यू कितना हो गया b, लेफ्ट हैंड लिमिट में कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में
लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लेते पता है ना, जीरो के पास है तो जीरो माइनस एच और जीरो ऐसे ग्रेटर, एक्स की जगह पर ऐसा, कौन सा कल आया, ऊपर वाला ही ना। तो इसका मतलब यहां पे कितना रखते हैं, ए जीरो माइनस एच प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एच प्लस बी, लिमिट एच टेंस टू कितना होता है, जीरो। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो तो माइनस ए इंटू जीरो प्लस बी, कितना आ गया हमारा, बी आ गया, ये ना हो गया। मतलब यहां पे जहां पे इक्वल लगा रहेगा तो उसके लिए क्या करना है, डायरेक्टली हम लोग ए इंटू जीरो पुट कर लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो इसमें टाइम जाएगा। तो राइट हैंड, अब ये हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला सीधे डायरेक्ट रखते हैं राइट हैंड लिमिट में, कितना, जीरो प्लस एच, फिर एच टेंस टू जीरो। तो यहां पे जैसे रखिएगा तो 1 प्लस जीरो कितना है, 2 प्लस जीरो 1 बाई जीरो, इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, 1 बाई 2 जीरो होगा, क्यों होगा, ये इन्फिनिटी है, ये कितना है हमारा 1 बाई 2 पे पावर हमारा कितना है, इन्फिनिटी। ये देख रहे हैं ना डेसिमल में है 0.5, ये टेंस टू कितना हो जाएगा, जीरो इक्वल टू, इसका मतलब b बराबर कितना आ गया तुम्हारा, जीरो। तो इसका मतलब b बराबर जीरो है, तो हमारे पास क्या बच गया, ax, gx हमारे पास आया कितना, तो gx का लिनियर फंक्शन तो है ही, वो आ गया कितना, ax प्लस जीरो। क्या ये समझ में आया। फिर ये भी दिए हुआ है केस यहां पर, क्या अच्छा ये भी लिखे हुआ कि ये जो है यहां पर, तब वैल्यू ऑफ द g पूछ रहा है यहां पे, ठीक है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब क्या है कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कि 1 डालना है तो पॉजिटिव के लिए इसमें हम निकाल लेते हैं, एक ही केस ना, ये जब हम लोग ले लेते हैं, कौन सा केस ले लें, व्हेन कितना रखेंगे हम लोग, 1 ना, तो x ग्रेटर देन जीरो, 1 कहां पे, इसके राइट, इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, यही होगा, इसी केस में आ जाएगा, अकेला केस हो जाएगा, तो निकाल देते हैं डायरेक्टली। समझ में आई बात, हम क्या बोल रहे हैं, जीरो के राइट साइड ये वाला फंक्शन लेना, जीरो पर अगर चेक करते हैं यहाँ पे कितना हम लोग 1 रखने जा रहे हैं, तो 1 पे इसका मतलब है कि 1 जो है जीरो से बड़ा है, ठीक, जो बड़ा ग्रेटर है, तो ग्रेटर जो है हमारा जीरो है, यहाँ 1 है, तो 1 के स्लाइटली लेफ्ट स्लाइटली राइट लेंगे तो कौन सा फंक्शन, यही ना। तो इसलिए हम सीधे फंक्शन को क्या कर दें, हम लोग फंक्शन को लेकर 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स, कोई दिक्कत, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना होगा बताइए, तो डिफरेंशिएशन किसके, एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ डैश एक्स, बिल्कुल लॉग लगे, बहुत अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका मतलब है कि डायरेक्टली हम लोग कर ही लेते, इसमें लॉग ही पहले लगा लेते हैं, क्या लगा लें, तो इसको क्या कर दें, इसको लॉग लगाइए, क्योंकि हमको डिफरेंशिएट तो करना ही है, तो सबसे पहले क्या कर लें हम लोग, लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लगाइए, तो दोनों साइड में लॉग लगाइए, तो कितना हो जाएगा, लॉग फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स, कोई दिक्कत, लॉग का प्रॉपर्टी से समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ, m टू दी पावर n था तो n आगे चला गया यहाँ पे, इसको अब क्या करें हम लोग, थोड़ा और आगे कर लें या इसी पे डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्या किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग आगे थोड़ा चलते हैं, यहीं पे कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, लॉग का 1 बाई एफ एक्स, बहुत अच्छे, एफ एक्स का कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स, इसका देखो ये जो वेरिएबल है इसका मतलब ये हो गया u बाई वी के फॉर्म में, तो पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर लें, तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कौन सा, लॉग 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स, नीचे वाले को क्या करना है, छोड़ दें, माइनस, अब उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, लॉग, जो डिफरेंशिएशन सीखे हैं आप, dx का कितना हो जाएगा 1, नीचे में कितना हो जाएगा देखो तो एक्स स्क्वायर, कोई तकलीफ रोहित, ओके, चलिए हम लोग इसको आगे चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स में, फंक्शन ऑफ एक्स यहां पर लिख देते हैं,
ये वाला फंक्शन ऑफ एक्स उधर ले गए हैं, इसका रिजल्ट कितना होगा, लॉग का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पहले 1 बाई इतना, लॉग का डिफरेंशिएशन कितना लिख दें, इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग क्या कर दें कि लॉग का डिफरेंशिएशन है तो इसको क्या कर दें 1 बाई होगा ना, तो 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब फिर इसको डिफरेंशिएशन करना था किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ना, चैन रूल बनेगा, लॉग का डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसको डिफरेंशिएट करना था, पहले इसको डिफरेंशिएट फिर इसको u बाई वी के फॉर्म में कोसेंट रूल, ठीक है। तो बताइए तो कितना हो जाएगा, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है, और नीचे वाला छोड़ दें 2 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो 0 और 2, इसका कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया लॉग का, कोई दिक्कत है नहीं। और उसके बाद है हमारे पास क्या है डिफरेंशिएशन इनटू एक्स, अब माइनस इतना हो जाएगा लॉग इनटू एक्स, एक्स कहाँ पे था, किसका होगा, एक्स जो है इसके डिफरेंशिएशन के बाद एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई यहां हो रहा है, ठीक है। और यहां पे ये तो इसका हो गया, इसमें एक ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स आया था। उसके बाद कितना है हमारा, माइनस था ना, माइनस कितना लॉग 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, नीचे में कुछ है कितना एक्स स्क्वायर, इसका फंक्शन कितना है, ये इसका वैल्यू कितना था 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स। इसमें डालो तो कितना है, एक्स के जगह पर कितना डालो 1 डालो, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखो तो 1 प्लस 1 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 पे पावर कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा देखो तो 3 बाई 2, इसका कितना हो जाएगा देखो तो, इसका कितना 1 डालो यहाँ पे 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, नीचे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसके पूरे यहाँ पे कितना है 1 माइनस लॉग कितना हो जाएगा यहाँ देखो 2 बाई 3, ये 1 है, ठीक है ना, बाई कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, कितना हो गया देखो तो बाबू, इसके बाद ये कितना हो गया देखो 2 बाई 3, ये कितना हो जाएगा 3 से 3 कट गया नीचे 1 बाई 6, 1 बाई 6 माइनस कितना हो जाएगा लॉग 2 बाई 3, आई कितना था 1 का स्क्वायर था ना, तो 1 ही हो गया, मल्टीप्लाई करो 2 से 2 कट गया था 1 बाई 9 माइनस कितना 2 बाई 3 लॉग ऑफ कितना 2 बाई 3, क्या मिला F1, क्या आगे है क्या, यहां F1 क्या लिखा -1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा -1 पे है, -1 किस में है, इस पे है क्या, तो -1 किस में जाएगा gx में, तो इसका मतलब है कि f-1 ये फंक्शन में हम लोग -1 डाल दीजिए तो क्या मिलता है, कितना किस में जाएगा, इसी में ना जाएगा हमारा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा नाउ, एंड यहाँ लिखे ना g में, f में जैसे ही -1 डालते हैं तो इसका मतलब g में क्या हो जाएगा -1, कोई दिक्कत। और उसके बाद क्या था gx क्या था तुम्हारा, gx बराबर कितना था ax था, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा a इंटू -1, इसका मतलब कितना हो गया -a, हो गया राजू, तो ये हो गया हमारा कितना इसके लिए। आप जानते हैं इसलिए क्या हमारा f डैश 1 बराबर कितना था f ऑफ -1, कितना था हमारा यहाँ पर g ऑफ -1, यही ना है, तो f डैश इक्वल टू कितना वैल्यू आया बाबू, तो ये इसमें डाल दीजिए, और g का इसका वैल्यू कितना आ गया था हमारा -a, इसका वैल्यू यहां पर डालो तो कितना होगा, इसका दोनों का मिलाओ तो मिक्स करो, यहां पे कितना हो गया 1 बाई 9 माइनस 2 बाई 3
लॉग ऑफ 2/3 इक्वल टू -a, तो इसलिए a बराबर कितना आ गया 2/3 लॉग ऑफ 2/3 -1/9, ये किसका आ गया a का वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा gx बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए यहां पर gx बराबर कितना हो गया हमारा, कितना x था ना, तो यहां पर 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना, इसलिए हमको पूछ क्या रहा था क्वेश्चन, देख रहे हैं ना, किसका वैल्यू पूछ रहा था g3 का। तो g3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, g3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसलिए g3 का मतलब क्या हो जाएगा 3a, और 3a का मतलब है कि 3a का वैल्यू कितना था 2/3 लॉग 2/3 -1/9, मल्टीप्लाई करो 2 लॉग 2/3 -1/3, यही होना चाहिए, कितना है 2/3, कहीं नहीं है, इसका मतलब है ये हमारा आ गया g3 बराबर, तो g3 बराबर कितना है बोलो तो 2 log 3, g3 बराबर हो गया 2 log 2/3 -1/ कितना था 1/3 ना, 1/3 था ना, हाँ 1/3 था 1/3। तो इसी को सॉल्व कीजिए, अब कितना इसमें कौन सा आपको आएगा, मालूम है कि सॉल्व करके आ भी गए आंसर पे पहुंची नहीं, टिक ही नहीं लग रहा है ना। तो थोड़ा लॉग है, लॉग तो जानना है, जान ही रहे हैं आप लोग। इसको कितना कर सकते हैं, देखो था इसका मतलब सब सामने 1/3 तो है नहीं इसमें, तो इसका मतलब ये तो दिख नहीं रहा है लॉग वाला, लॉग के सामने 1/3 है, तो इसको ऊपर ले जाए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, देखो तो लॉग 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हो -1/3, ये कितना हो जाएगा, देखो तो लॉग 4/9 हो गया -1/3 हो गया, ठीक है। इसमें से ये सब तो हो नहीं रहा है आपका, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, इसमें बच गया हुआ है। इसको लिख सकते हैं कितना log 4/3, इसको लिख सकते हैं log बेस कितना e पे पावर 1/3 लिख सकते हो, क्योंकि इसका बेस e हो गया, मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, कैसे, मतलब जो लिखा हुआ रहता है log e पे पावर, यहाँ पे x है, बेस e है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा x हो जाएगा, log e बेस e का मतलब कितना हो जाएगा x 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग उसी के फॉर्म में बदल दिए, मतलब इनटू है, इसको लिख दिए क्या log e बेस e, उसी को चढ़ा दिए पावर में। अब देखिए डिवीजन है तो यहाँ पे कितना लिखिएगा, देखिए तो log ये कितना 9 ना, तो कितना है 4 इसके बाद नीचे डिवीजन हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि 9 e⁻⁴ 1/3, तो ये हो गया आपका g3 का वैल्यू। तो g3 का वैल्यू ऐसा कौन सा है देख लीजिए, कोई होगा, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये 3 नहीं होगा ना, ये e होगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो यही है आपका, देखिए कोई दिक्कत है क्या, क्या दिक्कत आया, कैलकुलेशन से भागना नहीं होगा, क्यों, इसमें क्या दिक्कत है, क्वेश्चन कह रहा था कंटिन्यूअस है, फिर ये है, उसी के फॉर्म से लेके हम लोगों को किसका वैल्यू निकला, हमको यही ना निकाले हम लोग, b का वैल्यू निकाले कि नहीं निकाले, तब ना लिखे, फिर gx बराबर कितना हो गया, gx का बराबर ये हमको आ गया था। अब बोल रहा था कितना डिफरेंशिएबिलिटी जो है यहाँ पर डिफरेंशिएट करके 1 पे, तो इसका मतलब ग्रेटर है इसके, तो यही फंक्शन होगा, तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, ठीक है, लॉग लगा लिए हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, कितना लॉग ऑफ f(x), ये इतना हो गया, उसका डिफरेंशिएट किए हम लोग यहाँ पे, डिफरेंशिएशन इतना आ गया। हाँ हाँ कैलकुलेशन रहेगा, वो कहता है कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ नहीं तो कहेगा कि बड़े संस्थान में आईआईटी क्यों लेता है, 2-2 बार टेस्ट लेती है एडवांस का, एक ही बार में आता कि आ बउआ तुम्हारा मुंह बड़ा खूबसूरत हम रख लेते हैं, ऐसा तो है नहीं, है नहीं, कैलकुलेटर कैलकुलेटर बनना है, वहां जाके तो कैलकुलेटर मिल ही जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, खटखट 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 आपका आंसर आ जाएगा, सारा का सारा आप कैलकुलेशन उसमें डाल सकते हैं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, गुंजान ओके, हाँ
है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देखिए आपका क्वेश्चन, ये कब का है, ये भी 24 का है। हाँ, क्या देखिए, ये समझ में आया कि ये भी नहीं समझ में आया? क्वेश्चन आ गया ना? क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को ठीक से समझिए। क्या समझ में आया क्वेश्चन? राजू, असाइनमेंट मिला है ना तुमको? देखो, कंसीडर द फंक्शन, ये इसका क्या मतलब है बताओ गुंजन? हाँ हाँ, फंक्शन इज ए डिफाइंड यहां से यहां तक, जो डोमेन है ना, जो इनपुट रख सकते हैं उसमें, वो कहां से कहां तक? 0 से इंफिनिटी तक। लिया भी है किस लिए? क्वेश्चन में जरूर लॉग उग होगा, देख रहे हैं, ये है ना, ये बेस ई है यहाँ पे, है ना, बेस ई। चलो ई कर दो, ठीक है। बेस कितना है हमारा? ए लॉग, ये देखो तो क्या है हमारा, ये फंक्शन डिफाइंड किया है यहां पर ऐसे। तब क्या बोला क्वेश्चन में कि इफ एम को और एन को रेस्पेक्टिवली क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, मतलब जो फंक्शन हमारा नॉट कंटिन्यूअस होगा जितने पॉइंट पर, उसको एम से डिनोट कीजिए। और बोलता है एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल रेस्पेक्टिवली, तो उसको एन से कहा है। तो बोल रहा है कि एम प्लस एन बराबर कितना होगा? समझ में आया? फंक्शन ये इनपुट रखें, आउटपुट इसमें से रियल नंबर से मिला, फंक्शन क्या है? इतना दिए हुआ है, फंक्शन ऑफ इतना। बोला है कि यदि हम एम को और एन को रेस्पेक्टिवली क्रमशः नंबर ऑफ द पॉइंट्स एट विच, जहां पर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, उसको एम से कि कितना एम, अगर मान ली 2 पॉइंट मिल जाता है तो एम बराबर 2, 1 मिल गया तो इतना। अगर सब पूरा का पूरा क्या है? नॉट कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस है तब इंटायर स्केल के लिए, मतलब गिवन डोमेन के लिए, गिवन डोमेन के लिए तो क्या हो जाएगा हमारा एम बराबर 0। और ये जो बोल रहा है डिफरेंशिएबिलिटी एन कहां पे होगा, कर लेना है। तो पहले ये बताइए, तो फंक्शन क्या था तुम्हारा? e टू दी पावर माइनस लॉग एक्स। कोई दिक्कत? इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1/e टू दी पावर मॉडुलस ऑफ एक्स। क्या ये डिफाइन तो ये भी कर सकते हैं आप कि e पे पावर क्या है? log x। log x का ग्राफ तो जानते ही होइएगा बच्चे से, log x कितना पे? 1 ना। तो 0 से ये तो बोल ही रहा था इन्फिनिटी तक, तो 0 से इन्फिनिटी में क्या मिल रहा है log का वैल्यू? देखो ना क्या मिल रहा है, ये देख रहे हो, निगेटिव। तो कितना करते हैं? माइनस, इसका मतलब 1 कितना हो जाए? माइनस log ऑफ x बेसी। कोई तकलीफ? तो इसका वैल्यू कहां से कहां तक? x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक, ठीक है। फिर 1 से देखिए, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा? 0, तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। ओके, यहां पर देखिए तो कितना रखेंगे हम फिर उसके बाद? 1 से लेके कहां तक? 1 से लेके कहां तक इसका वैल्यू देखो तो कितना हो गया? e टू दी पावर 1 प्लस log x ऐसी। क्या कोई दिक्कत? इसका कितना हो गया बताओ? 0 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। अभी हम यहां पर देख रहे हैं इसका वैल्यू कितना होगा, देखो तो छोटू, नहीं यहां देखो ना पहले, इसको e है, बेस e है, e टू दी पावर है, तो इसको कितना लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहीं पे देख लेते हैं, ए e पे पावर 1 log ऑफ x पे पावर -1 बेस ई कर सकते हैं। इसको आगे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/x पे पावर -1 होगा। क्या बोले हैं? a टू दी पावर log ऑफ बेस a x रहेगा तो कितना लिखोगे? a टू दी पावर, यही ना बेस e है ना, तो कितना लिख दिए? यही ना हम लोग लिए, x पे पावर -1। इसका वैल्यू कितना हो गया देखो तो, ऊपर जाएगा तो x कब? 0 से लेके कहां तक? 1। इसका मतलब 1 यहां पे एक्सेप्टेड हो सकता है, 0 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा? 0।
यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 इक्वल टू, ये क्या है 1 बराबर, यहाँ पे देखो तो नेक्स्ट इसका कितना होगा, देखो तो इसका कितना होगा, बोलो, बोल नहीं रहे हो, ई टू दी पावर लॉग ऑफ, क्या क्या हो जाएगा ये हमारा 1/x। तो 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। डाउट कहाँ पे हो गया आपको, 1 पे डाउट हो गया है ना। तो 1 पे जब डाउट हो गया उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, 1 पे डाउट ही है तो हमको पहले 1 पे चेक कीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 रखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, ये फंक्शन है ना, तो 1 रख के देखो तो पहले 1 बराबर कितना, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है पहले चेक कर लीजिए। तो F1 पे चेक कीजिएगा, राइट हैंड लिमिट चेक कीजिएगा 1 पे, और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो तो बाबू 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, फिर क्या है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट हैंड के लिए 1/1 कितना हो जाएगा, देखो तो 1 हो गया। तो Fx क्या हो गया हमारा, गुड, कहाँ पे एट x इक्वल टू 1 पे। तो m का वैल्यू कितना मिला, नंबर ऑफ द पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स, ठीक है, कितने पॉइंट पर नॉट कंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस। तो अभी तक तो कंटिन्यूअस से मिला, यहाँ पे आगे जो भी लीजिएगा तब क्या है, इसके आगे इसके इंटरवल में जो भी लीजिएगा तो सबका वैल्यू सेम, 2 लीजिएगा तो 1/2, 2 के लेफ्ट में लीजिए तो 1/2, राइट में लीजिएगा तो 1/2, जितना भी पॉइंट पे लेंगे। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा m इक्वल टू 0। फिर नॉट डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या कर दें हम लोग, हाँ चलिए डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको, कहाँ गया ये फंक्शन ना, या इसका ग्राफ खींच लीजिए, तब ग्राफ से अगर आता है तब, या डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना है 1, 0 से लेके कहाँ तक 1 तक, फिर यहाँ पर 1 से लेके इसका कितना हो जाएगा -1/x², 1 रखो तो कितना हो जाएगा ये 1, इधर कितना हो जाएगा देखो तो, मतलब इसको हम बोल रहे हैं कि ये जो है ये तो आ ही गया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलो अब है कितना हो गया, यही ना, राइट हैंड डेरिवेटिव बोलो तो कितना हो गया -1/1 का स्क्वायर कितना हो गया माइनस, ये दोनों क्या हो गया, f इज नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे x इक्वल टू 1 पे। तो ये 1 नहीं हो गया, नंबर ऑफ द पॉइंट्स कितना हो गया उसकी बात कर रहा है। तो इसलिए n बराबर कितना हो गया हमारा, n बराबर हो गया 1, एक पॉइंट मिला हमारा यहाँ पे। अच्छा इसका ग्राफ चाहते तो इसके ग्राफ से भी बना सकते थे आप, समझे, इसके ग्राफ से ये x है, फंक्शन ऑफ x बराबर कितना x, इसका 1/x इतना, x के लिए 1/x ये ना है, इसके लिए यहाँ पर एक रेंज ये है। तो ऐसे इसका ग्राफ अगर मान लिया हम लोग तो डिफरेंशिएट कर दिए, अगर कभी कभी ग्राफ से अगर बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, ग्राफ के लिए 0 से लेके 1 तक के लिए क्या हो जाएगा वैल्यू इसका, फंक्शन ऑफ x का, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा x, इसका ग्राफ ऐसे ही ना जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर देख रहे हैं 1 तक यही हो गया, इसके आगे हम लोग कैंसिल y इक्वल टू x, फंक्शन ऑफ x y इक्वल टू x, कहाँ 0 से लेके 1 तक, यहीं पर इसका वैल्यू देखो तो कितना है x इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं ना 1 रखेंगे तो 1 ही आ रहा है ना। चलिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो तो इसका ग्राफ खींचिएगा तो कितना होगा x इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे कैसे होता है इसका, जैसे इसमें ग्राफ इसका कैसा होता है 1/x का रेसिप्रोकल ऑफ x, देखिए ऐसा हम खींचते हैं, कहाँ गया, हाँ ठीक ऐसे होगा ये, ठीक है। तो ये कितना 1 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। तो आपको मिला क्या, ये हमारा x, ये कितना मिल गया 1/x, इसका मतलब ये शार्प एज मिला हमको कहाँ पर x इक्वल टू 1 पे। तो ग्राफ खींचिएगा तो उसे डायरेक्टली पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 पे, नॉट एट x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो एक पॉइंट, तो इसलिए निकालना क्या था तुमको m प्लस n, m का वैल्यू कितना आया था
जीरो, इसका वैल्यू 1, दोनों जोड़ के कितना हो गया देखो 1, तो यही हो गया आपका। लॉग प्रॉपर्टी जो है उसमें क्या है, एक प्रोडक्ट है, कोसेंट है और एक्सपोनेंशियल है, उसी में तो आपको बनाना है, उसी पे तो जनरली है, उसका प्रॉपर्टी है, दो चार देखते रहना है, टोटल 10 प्रॉपर्टी को बार बार लॉग को तो देखते ही रहना है आपको। ठीक है, समझ में आया? आगे आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये जेड का मीनिंग वही होता है। हाँ, ए का वैल्यू बोला है इंटीजर, टी का बना है क्वेश्चन, कोई नहीं बोला आंस क्या लिखा हुआ यहां देखो। हाँ हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 24 का ही है, 23 24 का। ठीक है, यहां देखो ये मेन का क्वेश्चन है। ये क्या है हमारा इंटीजर, और ये क्या है इसके बारे में बोला है, और ये t है, x लिखा हुआ जनरली मिलता है आपको। तो यहां पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज लेस देन और इक्वल टू t, अंदर जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है 2.3, तो इसका वैल्यू कितना देगा 2। अगर यहीं पे लिखा हुआ है 2 तो इसका वैल्यू कितना देगा 2। तो वही है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू कौन है यहाँ, फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा देख रहे हो 2 + 0.3, तो इंटीजर कौन है यही ना हमारा। अब फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर लिखते हैं -2.3 तो इसका वैल्यू कितना हो गया -3। क्यों हो गया यहाँ पर देखो था, -2.3 को हम लोग लिखते हैं -2 - 0.3, तो -2 - 1 + 1, क्यों क्या बोले हैं -3 प्लस ये हो गया 0.7, ये फ्रैक्शन हमको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमारा इंटीजर, तो कितना हो गया -3। ठीक है, इसीलिए लिखा है इसके बारे में कि ये जो कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू t के बराबर यहाँ पे। और ये क्या बोला है इंटीजर, यहाँ पर कितनी बार इसको समझाएं आप लोग को। ठीक है, तब बोल रहा है कि नंबर ऑफ द पॉइंट्स, काउंटिंग करना है अब हमको कितना पॉइंट्स, वेयर द फंक्शन, ये क्या बोला कहां से कहां तक 0 से पाई तक इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मशीन है, उस मशीन के अंदर ये फंक्शन रखा हुआ है। तो ये बताइए कि फंक्शन जो है हमारा कितना है, a + 13 sin x। अच्छा ये बताइए कि इसको फिर क्या लिख सकते हैं, ये 13 sin x अब प्लस a होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर ही है, इंटीजर को बाहर कर दिए, तो ये क्या a क्या है हमारा इंटीजर। अब एक चीज देखिए यहां पे, अब हमारे पास फंक्शन क्या है, तो यही है। तो अभी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर ही लेते हैं। ये कितना है हमारा 1, देखो इधर साइन, ये हम इसको ऐसा करते हैं कि 1 और एक लेते हैं पाई। ठीक है, ये कितना ले लेते हैं π/2, ये 0 है। साइन का ग्राफ कितना लोगे 1 तक, कितना हो जाएगा देखो, यहां पे इस जगह सीख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी आ गया यहाँ पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर नहीं जाने हैं तो इसमें सीख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, यहाँ देखो तो ये साइन का यही ना ग्राफ हो गया, कहां से कहां तक बोला था 0 से पाई। अगर 2π रहता तो कितना करते हैं 2π पे, इसका मतलब कि यही ना हमारे आ जाता है। इसका देखो ये 2π, ठीक है, लेकिन हमको लेना कितना है पाई तक, 0 से स्टार्ट करता है, वो भी 0 लेना भी नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी है, ओपन इंटरवल, 0 पाई पे काउंट करना ही नहीं हम लोगों को।
तो ऐसा करते हैं कि इसका ग्राफ जो है आप बना लीजिए, किसका 13। अब देखो साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ तो यही है आपके पास 0 से पाई का, क्योंकि मैक्सिमम कितना गया 1। अब ये देखिए 13 जो मल्टीप्लाई करते थे फंक्शन ऑफ एक्स, कैसे करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स को ट्रांसफॉर्म किए थे हम लोग किस में, a इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा ये हमारा स्ट्रेच हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा a टाइम्स है, तो ये कितना टाइम्स हो गया 13, 1 2 3 4 5 6 7, लगता है कि बोर्ड पार कर जाएगा, 9 लिख दें 30, अच्छा अच्छा चलिए 9 10 लगता है आ ही गया नजदीक में, 11 क्या 12 और 13, ठीक है, ये समझ में आया। देखो यहाँ 13 के सामने ये ग्राफ को हम लोग, ये देखिए सामने में हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए π/2 पे कितना हो जाएगा हमारा मैक्सिमम, तो ग्राफ हमारा देखिए, और जब इसको घींच के लंबड़ा ही देना है तो क्या है, ऐसे पकड़ के टान दिए हम लोग, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, ये हमारा 13 साइन एक्स का, ये जो ग्राफ दिख रहा है ये किसका है, सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स का, ठीक है। अब निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू, कहां पे, जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये बताइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स जो होता है कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इंटीग्रल पॉइंट पे, क्यों नहीं होता है, वहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, टूटा 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 फूटा हुआ है ना ग्राफ, तो इसीलिए यहां पे इसका जो है इंटीग्रल पॉइंट जितना होगा, कभी भी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दीजिए, फंक्शन का जो भी फंक्शन होगा उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर करना है कि वाई एक्सिस पर इंटीग्रल पॉइंट ले लेना है, कितना इंटीग्रल, तो इंटीग्रल कहां कहां लिया 1 2 3 लिए हैं कि नहीं, इसके सामने देखिए डॉट 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 ऐसे ऐसे कर लीजिए, देखिए तो कीजिए तो समझे, यहां देखिए हम आपको ऐसे ऐसे और यहां पे मिल गया, कोई दिक्कत। यहां पे देखिए इसमें ग्राफ जो ड्रॉ करते हैं ना, इसका मतलब है कि अगर वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा इसका 0 कि इसके बीच में 1 तक नहीं लेना है, इसके बाद देखिए इसके ठीक आप यहां पर जो वैल्यू लेंगे तो इसके यहां से यहां तक का वैल्यू ओपन, ठीक है, इसको ठीक जहां पे पैरेलल ये देखते हैं वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो इसका वैल्यू जो होगा 1 के सामने मिलेगा कहां तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए, ये यहां पर देख रहे हैं क्या है यहां पे, फिर देखिए यहां पे, इसके बाद देखिए इसका ग्राफ हमारा कहां होगा, इसके सामने तक यहां तक ड्रॉ कीजिएगा तो इसका यहां से यहां तक का होगा, मतलब इसका जो भी वैल्यू होगा इसके बीच का, यहां से देख रहे हैं यहां से यहां तक हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इसके लिए फिर 1 के सामने क्या है, ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा कहां तक, इसके सामने जो आप नीचे जाएंगे, ठीक है, इसका x का किस वैल्यू पर, तो देख लीजिए यहां पर इसका ओपन, ये देखिए इसके सामने किसके, इसके लिए थोड़ा और बड़ा बनाते तो ज्यादा समझ में आता, ठीक है। ये कितना पॉइंट हो गया हमारा, 0 तक काउंट नहीं करना है, तो ये हमारा जो फंक्शन हो जाएगा ये हमारा कहां कहां पे, इसका मतलब जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो येलो लाइन का जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ, किसके लिए कौन सा है, ये किसका ग्राफ है, येलो लाइन, येलो लाइन का ग्राफ जो है वो हमारा कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, सब जगह उसी तरह, यहां पर देखिएगा इसी के सामने था, फिर यहां पर देख रहे हैं इसके सामने, इसका मतलब है कि ये है, फिर इसके सामने, कोई दिक्कत है इसमें, तो टोटल देखिए तो कितना पॉइंट्स हो गया हमारे पास, कितना काउंट कीजिए तो 25, कैसे देखिए 1 2, यहां पे 1 पे इधर भी है तो इधर भी तो है, इसके सामने नीचे कीजिए, यहां से बोल रहे हैं क्या, यहां पर आ जाएगा, ठीक है, फिर यहां पर देखिए इसके सामने जो है यहां पर से ऐसे नीचे कीजिए, फिर यहां से यहां तक, तो किस किस पॉइंट पे यहां पर देखिए, तो इसलिए फंक्शन इतना इज नॉट डिफरेंशिएबल, इतना इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, कहां कितना हो जाएगा हमारा, देखिए डिफरेंशिएबल कहां कहां पे नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 12 इधर है, इधर भी कितना है टोटल 12 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारा 12 इंटू 2 अब +1, ये कहां पे सबसे ऊपर पर देख रहे हैं ना, x इक्वल टू यहां पे कहां पे π/2 पे,
एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे। समझ में आई बात? ये कितना कितना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पर होगा, इस तरह से, मतलब जो भी डिग्री होगा आपका रेडियन में, लेकिन इसका जो इनपुट होगा इस पॉइंट पर हमारा यह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे यहां पे पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 के लेफ्ट में जाएंगे तो कितना होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना 12 देगा, ठीक है ना। यहां पे तो टूटा है, सिर्फ 1 है, सीधे पॉइंट है, सिर्फ ओनली पॉइंट, ओनली पॉइंट। इसके पीछे का जो भी लेंगे तो कितना है, ग्राफ हमारा कौन सा है, यहां से ये वाला ये ऊपर में कितना है हमारा पॉइंट, और यहां के लिए क्या लेंगे बाबू, ये देखो दा, ये मिल गया, कोई दिक्कत है? यहां पे देखो होल है, ये होल है, ये कहां चला जा रहा है, इसके लिए काम आ जा रहा है, ठीक है ना। इसके राइट हैंड साइड जाएंगे तब भी नहीं डिफरेंशिएबल होगा, वहां भी नहीं होगा। तो टोटल कितना पॉइंट्स हो जाएगा हमारे पास 25, तो 25 होगा इसमें, हाँ है। तो ये देखिए, ये जो इंटीग्रल दिख रहा है ना, अगर इस फंक्शन में लिखा हुआ रहेगा 5 तो ऊपर ले जाइए, मतलब यही ग्राफ को, उसका क्या है ना, पीरियड बदलेगा नहीं और उसका ना साइज बदलेगा, उसी को लेके ऊपर शिफ्ट कर जा रहे हैं, और जैसे ही यहां पर -5 रहेगा तो नीचे शिफ्ट कर जाएंगे। क्या समझ में आई बात? तो ये कौन सा, कौन कौन इसमें लग गया प्रॉपर्टी, जो ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़े थे, ये पढ़ाए थे ना, क्या, ठीक है, मल्टीपल, स्ट्रेच, प्लस, तो कौन सा था, पहला ही था आपका, पहला ही ना था, ट्रांसफॉर्मेशन में था ना, क्या चीज, शिफ्ट करना ऊपर कि नीचे। तो ये डिपेंड करता है कि ये जब पूरा क्या है, इंटीजरे है, 5 रहेगा तो ऊपर जाएगा, 10 रहेगा तो नीचे जाएगा, -10 रहेगा तो नीचे ले जाइएगा, कोई दिक्कत? बहुत भारी है। ये देखिए आप, अरे क्वेश्चन जब तक देखिएगा ना कोई चीज तो कैसे समझ में आएगा, बनाइएगा बार बार, तब समझ में आएगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या जो पढ़े हैं इतना, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। कोई दिक्कत है तनु? नहीं ना? राजू, क्या, रोहित, क्या कोई दिक्कत है? क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इधर क्या है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, फंक्शन, उसका कहां से कहां तक फंक्शन डिफाइंड है, आगे क्या हो रहा है उस सब के बारे में तो नहीं मालूम, ठीक है, डिफाइंड है नहीं है, लेकिन हमारा दिए हुआ है कि फंक्शन का यही डोमेन है, और ये क्या दिया हुआ है, रेंज, देख रहे हैं, कोडोमेन, पूरा रियल नंबर। फिर बोल रहा है डिफाइंड बाय द फंक्शन, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया है, फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब फंक्शन में अगर मिक्सिंग है, प्रोडक्ट है, ये देखिए, ये कौन सा फंक्शन है, देखो तो इधर वाला लीनियर फंक्शन y इक्वल टू एक्स, और ये कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या है हमारा, डिफरेंशिएबल, और ये क्या है हमारा, नॉन डिफरेंशिएबल इंटीग्रल पॉइंट पे। तो क्या करना है हमारा, चेक करना होगा, यही ना। तो हमारा कहां कहां पे है, सबसे पहले डाउट जहां पे है -2 से लेके 2 तक, -2 तो लिया भी नहीं है ना, 2 लिया है, तो उसके बीच में देखिए तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ये 23 का क्वेश्चन है, ये कितना हो जाएगा, -2 से लेके कितना इंटीग्रल पॉइंट है ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, -1 0 1 और 2, तो ये तो लेना नहीं है, कितना कितना हमारे पास है, -1 यहां से यहां तक। तो ये बताइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो था आपका कैसा था, ये कितना है 2, ये कितना है 3, ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 2, x इक्वल टू कहां पे हम लोग को चेक करना था, माइनस भी है, -1 पे, ठीक ना, यहां पे -2 -1 और -2, ये देखो कहां पे होगा, अब देखो तो कहां पे है हमारा, -1 0 और कितना 1, 3 पॉइंट है हमारे पास। तो ये पहले बताइए कि इस फंक्शन में, अब अगर ये फंक्शन जो है आपका, यहां पर देखिए क्या बोलता है, वेयर इतना इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हर जगह लिखेगा मिला हुआ, अगर नहीं लिखा तो समझिएगा ये ब्रैकेट,
ठीक है, बोलता है फिर ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, एम और एन रेस्पेक्टिवली, तो बोला नंबर ऑफ पॉइंट्स इन -2 से 2 तक एट विच इतना इज नॉट कंटिन्यूअस, एम इज नॉट कंटिन्यूअस, बोलता है नॉट डिफरेंशिएबल, फिर वही आ गया क्या, तब बोल रहा है कि m प्लस n को जोड़ दीजिए, कितना हो गया। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले फंक्शन जो आपका दिया हुआ है, फंक्शन जो है हमारा कितना हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना है हमारा, ये इसको कहां से कहां तक ले जाएंगे बाबू, -2 से कहां तक हमको जाके रुकना है पहले, -1 तक। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर देखिए ये तो x है, इस x में -2 से लेके -1 तक अगर इनपुट जाएगा तो ये मशीन क्या निकाल के देगा, -2। तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू अगर -2 से स्टार्ट किए हैं -1 तक गए, -2 दिया। अब देखिए फिर -1 से लेके 0 तक आ जाइए, -1 से लेकर -1 से लेके -1 रखेंगे तो क्या देगा हम लोगों को, -1 रखेंगे तो क्या देगा, एक से जब हम -1 रखेंगे इसमें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या देगा, -1, -1 रखेंगे तो क्या देगा, -1 रखेंगे तो क्या देगा, -1 माइनस ना, ठीक ठीक। तो यहाँ पे इक्वल लगा दिए, और उसके बाद -1 से लेके यहां तक क्या देगा हमको वैल्यू, देखो था -1, तो x बराबर कितना, बोलो मिस्टर अभय, हाँ बोलिए, 0 तक पहुंच चुके हैं, अब 0 से आगे भी चलना पड़ेगा, 0 इक्वल लगाए, 0 बोलिए, 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, गुड, 0 से और आगे चलेंगे 1 तक तो क्या मिलेगा, 0 पे 0 मिल गया, 0 से 1 तक का वैल्यू कितना दे रहा है, देखो था 0 दे रहा है, तो इसका मतलब है कि x इंटू 0, नहीं 0 नहीं ना देगा, इसमें नहीं चलेंगे, हाँ ये फंक्शन में ध्यान दीजिए, कितना हो गया इसमें, x -1 इंटू 0, बोलो अंश, ठीक है, ओके, हाँ किसको, एसी को, अच्छा अच्छा, दरअसल क्या है ना कि एसी हम कम कर दिए थे, तो ऐसा करते हैं कि इसको अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना, तो अच्छा किए बोल दिए, नहीं तो जमा देता, हाँ? हिला डुला के चेयर से निकालना पड़ता तुमको। देखो हमको ठंडा लगा, हम तो फैन भी है, एसी चल रहा है इसलिए, चलिए ठीक है। देखिए क्या राजू, तुम पे इफेक्ट नहीं ना है, अरे तुम पे इफेक्ट नहीं ना पड़ रहा है, लग रहा था। हमारे भाई से पूछा, छोटा वाला भाई है, तुम्ही की तरह एकदम सेम शक्ल है तुम्हारी तरह, बोला कि रे तू इतना काला बोला कि रे तू इतना काला काहे हो गया है, तो बोला कि सर पता है दरअसल क्या है, सूरज जो है ना मेरे आंगने में उगता है। उस सब हंसने लगा, यूनिक बात लगा ना उसको, ऐसा नहीं ना है तुम्हारे यहाँ सूरज निकलता आंगन में, हाँ। चलो देखो यहाँ देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, गाना नहीं सुने महमूद का, महमूद का देखो, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं ना, गाना सुने हो ना, हाँ चलिए सुनिए और खुश रहिए। चलिए यहाँ देखिए, अब बोलो मशीन इसका क्या काम करेगा, 1 से लेके 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, 1 से लेके कहां तक जाना है हम लोगों को, 2 तक जाना है, तो x -1 इंटू कितना 1। अब क्या तकलीफ है इसमें, किसको किसको तकलीफ है बताओ, -2x, -2 से लेकर -1 तक, इसका वैल्यू बताना है हम लोगों को, उसका जोड़ लेना, इसके बाद कितना हो गया -x, अब परेशानी है, चलिए x -1 2 तक, कोई दिक्कत।
अच्छा, इसको अगर ग्राफ से देख लिया जाए, पहले ये बताइए कि ये, अब तो चेक कर लीजिए डायरेक्टली कंटिन्यूअस है कि नहीं। पहले कहाँ कहाँ पे -1 डालो तो बाबू, -1 डाले तो कितना हो गया कंटिन्यूअस? नहीं होगा, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस। तो एक तो हमको मिल गया, कहाँ किसके लिए मिल गया हमको? -1 के लिए, कि ये डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि -1 रखते ही यहाँ 2 हो गया, यहाँ रखिएगा -1 तो हो जाएगा 1, तो डिसकंटिन्यूअस। और उसका 0 रखो तो बाबू इसमें 0 0 कंटिन्यूअस। हमको तो क्या नॉट कंटिन्यूअस खोजना है, तो उससे हमको क्या मतलब है। चलो आगे देखो, 1 देखो यहाँ पे 1 1 0 कंटिन्यूअस। तो अभी तक कितना मिला हम लोगों को? एक ही पॉइंट मिला डिसकंटिन्यूअस का। ओके, अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है। सब पॉइंट गया कैसे है? सबसे पहले तो ये इसमें हमको डिफरेंशिएट करने की जरूरत भी नहीं है। क्या, क्यों नहीं है? कि पहले कह देंगे उस पर कि डिफरेंशिएबल नहीं हो, मतलब डिसकंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। क्या समझ में आया? तो इसका मतलब है कि अब 0 यहां पर डिफरेंशिएट करोगे कितना हो गया, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना होगा बाबू? इसका हो जाएगा -2, इसका हो जाएगा -1 0 1। ये कहाँ कहाँ पे? -1 पे, 0 पे, 1 पे। देखना 3 है ना, 3 पे देखो तो कितना हो गया? -1 पे कितना हो जाएगा? x इक्वल टू -1 -2, और x इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव एट x इक्वल टू -1 पे कितना है? देखो तो यहाँ पे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। चलो, क्योंकि इसका जो था आपका कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेके -1 तक, क्योंकि डिफरेंशिएट कर दिए इक्वलिटी सिंबल, क्या कर दें? रिमूव कर देते। चलिए, ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे चेक कर रहे थे? -1 पे क्या है हमारा? -1 के लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव -2 राइट हैंड, इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल मतलब कौन? fx। fx जो है हमारा क्या हो जाएगा? fx जो हो जाएगा, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। कहाँ कहाँ पे? एट x इक्वल टू -1 पे। 0 पे चेक कर लो, लेफ्ट, इसके 0 लेफ्ट हैंड कितना? -1, राइट में कितना हो गया? 0, तो क्या हो गया? नहीं हो गया, 0 पे भी नहीं। 1 पे देखो तो कितना है हमारा? 0, इसका 0 हो गया, इसको रेट हो, इसका कितना हो गया? एट x इक्वल टू कहाँ पे? 1 पे। कितना पॉइंट हो गया? n बराबर कितना हो गया? 3 पॉइंट। m बराबर कितना मिला? 1। टोटल मिला जुला के कितना हो गया? m प्लस n बराबर यहाँ से 1 + 3 कितना हो गया? 4। तो इसमें 4 होगा कहीं ना कहीं। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन सब है, कितना भारी आपको लग रहा है इसमें, बस समझना था। उसमें कल जो सिग्नम वाला फंक्शन था आपका, वही था। उसमें किस किस पॉइंट पे आपको खोज लेना है कि कहाँ कहाँ ये इंटीग्रल इंटीग्रल इंटीग्रल। अभी लीनियर फंक्शन था ना x का, उसका ना इंटीग्रल लगाए हैं। लॉग है तो लॉग का फंक्शन करके, जैसे अभी कैसे साइन का हम खींच रहे थे, उसी तरह ड्रॉ कर लेना है कहाँ कहाँ पे। e⁻1 e⁻², ठीक है ना? ये समझ में आया? ओके।